जो मैं कह रहा हूं थोड़ा उसको जो मैं कह रहा हूं थोड़ा उसको ओके सीरियसली सुनिए। ओके सीरियसली। एक दिन एक दिन पे प्रीच कर रहे थे। जीसस एक जगह पे प्रीच कर रहे थे। आप जानते होंगे जीसस 30 इयर्स तक काम करता रहा और 30 इयर्स के बाद जब वो परमेश्वर के कहने पर जब उसने सब कुछ छोड़ दिया, कारपेंटर का शॉप बंद, अब पता नहीं उसके भाइयों ने संभाला हो शायद, लेकिन वो निकल आया। और जब वो जॉर्डन रिवर पे आया, दरियाए यरदन पर, और उसका बपतिस्मा हुआ वहां पर आग और पवित्र आत्मा से, मतलब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा वाटर बैप्टिज्म के बाद। उसके बाद उसने फुल टाइम मिनिस्ट्री स्टार्ट की। आप में से हर एक को ये बात पता होना चाहिए, जीसस वॉज अ ट्रैवलर प्रीचर। वो हमेशा ट्रैवल करके प्लेसेस टू प्लेसेस पे जा जाके प्रीच करता था। अब एक दिन जब वो प्रीच कर रहा था, परमेश्वर का वचन बता रहा था, तब लिखा है कि उसकी मम्मी और उसके भाई उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। अब एक बंदे ने मैरी को मरियम को और उसके भाइयों को देखकर जीसस को मैसेज दिया, आपकी मम्मी और आपके भाई आपको बुला रहे हैं। तब यीशु ने कहा, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरे लोग? वे लोग जो मेरा वचन सुनते और मानते। लिसन टू मी। एक प्लेस पे ऐसा भी है, जब जीसस प्रीच कर रहे थे, एक बहन उठ के कहती है, क्या ही धन्य है वो गर्भ जिसमें से तू जन्मा, और क्या ही धन्य होंगे वह स्तन जो तूने चूसे। जैसे ही जीसस ये बात सुनता है, उन्हें कहता है, हाँ, और धन्य है वो लोग जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्यों जीसस ने उसको ऐसा कहा कि धन्य है वो लोग जो मुझे सुनते, कि धन्य है वो लोग जो मुझे सुनते और मेरी मानते हैं। ध्यान दीजिए अब जो मैं आपको समझा रहा हूं। व्यक्ति को देखना, आप जानते हैं, व्यक्ति को देखना और व्यक्ति को सुनना अलग अलग बातें। बहुत सारे लोग हैं जो एक प्रचारक को कंटिन्यू देखते हैं, सुनते नहीं है उसकी। मैं माफी चाहता हूं जो मैं ये कह रहा हूं, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं कुछ लोगों से मिलता हूं ना, मैं बहुत हैरान हो जाता हूं सच में हमारे चर्च के लोग हैं, कि क्या ये सच में हमारे चर्च के लोग हैं? क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर कुछ नहीं जाता। क्योंकि कैसा हो सकता है कि खुदा का कलाम आप में जाए और चेंज न करे? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ब्रदर, इस चीज को बड़े सीरियसली लेना। अगर तुम्हें खुदा का कलाम चेंज नहीं कर पाया, इस दुनिया में तुम्हें कोई चेंज नहीं कर पाएगा, कोई चेंज नहीं कर पाए। के बाद कोई स्टेशन नहीं है, वीटी स्टेशन के बाद कोई स्टेशन नहीं है। ये वीटी स्टेशन है, इसके बाद किधर भी नहीं जा सकते। चर्च हमारा वीटी स्टेशन, नो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चर्च हमारा वीटी स्टेशन, नो। जिस प्लेस पे आप नहीं, जो जितनी भी चर्चेस हैं परमेश्वर की, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु के शब्द आपको नहीं बदल पाएंगे, कोई नहीं बदल पाएगा। उस बहन को यीशु ने क्यों कहा? क्योंकि वो जीसस को देख रही थी। ओ ये है, कितनी ब्लेसड होगी इसकी मदर, ओ कितने ब्लेसड होंगे इसके लोग। लेकिन यीशु मसीह ने जब ये बात सुनी, उसने कहा, हाँ सच है, लेकिन धन्य है वो जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। क्यों आप प्रभु उस बहन को ऐसा क्यों बोल रहे हो? सूरज, वो मुझे देख रही थी, सुन नहीं रही थी मुझे। आप यहाँ पर बैठ के मुझे देख, बहुत इजी है, आप यहाँ पर बैठ के मुझे देख सकते हैं, लेकिन सेकंड्स में आपका माइंड यहाँ वहां। कोई बच्चा उठेगा, ओ ये उठा, कोई बहन उठेगी। कितनी बार उठते हो? एक बार मैं फ्लाइट में बैठा था, मैं एकदम फर्स्ट सीट पे था। मेरे थर्ड में मतलब विंडो पे एक लड़का बैठा हुआ था। अब पता नहीं बेचारे को डायबिटीज थी, क्या प्रॉब्लम था,
बार बार उठ रहा था और मैं इरिटेट हो रहा था। मैंने बाद में उसको बोला, ब्रदर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप एक काम करो, मैं उस तरफ चला जाता हूँ, आप इस तरफ बैठ जाओ। लास्ट में उसने मुझे कहा कि ब्रदर एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम है। तब मैंने कहा ठीक है चलो। कभी कभी आप बहुत सारी चीजों से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ बड़ी मैं बहुत हम्बल हार्ट से पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ आते हो, क्या आप उस वर्ड को कंज्यूम करते हो अंदर? पता नहीं क्यों आज ऐसा फील हो रहा है। वर्शिप कर रहे थे, मैं दुआ कर रहा था। आज मैं जब भाई वर्शिप कर रहे थे, मैं दुआ कर रहा था अंदर। तो पता है कितना कम समय बचा है। कुछ पास्टर्स नहीं, अमेरिका के कुछ पास्टर्स नहीं है, कुछ लोगों ने प्रीच करना स्टार्ट किया है कि परमेश्वर गे है। क्लिप पड़ी हुई है मेरे पास। We are living in the last days, जहां पर परमेश्वर के बारे में ये प्रचार हो रहा है कि उसका जो जेंडर है वो गे है। जब देख रहा था ना, मैं आपको सच कहता हूँ, मेरे मन में ऐसा कर रहा था, मैं इस लड़के को मारूं पकड़ के। ऐसे बात कर रहा है परमेश्वर के लिए, ऐसे बात कर रहा है। आप कौन से दिनों में रह रहे हो? आप बिलीव कर सकते हो आप कौन से दिनों में रह रहे हो? मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। नोहा को फ्लड का डे नहीं पता था, हमें रैप्चर का डे नहीं पता है। वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज, और मैं आपको सच कहता हूं, अगर एक बार कलीसिया चली गई, उसके बाद सिर्फ रोना और दांत पीसना होगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे लिए। ध्यान दो, इसीलिए यीशु ने कहा ध्यान दो, कैसे जियो के उस दिन तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तुम खड़े हो पाओ, तुम अपनी आंखें उससे मिला सको। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से बहुतों को परमेश्वर ने टाइम दिया है। उस टाइम को यूज करो उसके लिए, उस समय के अंदर उसके करीब जाओ, घुटनों पर आना सीखो। अपनी सिर्फ दूसरों की दुआओं पर नहीं, खुद दुआ करो, अपने हृदय को उसके सामने रखो। बाइबल बताती है कपड़े नहीं परंतु दिल फाड़ के मेरे पास आओ। एक दिन परमेश्वर इस्राएलियों को ऐसा कहता था। आई थिंक इन किसी प्रोफेटिक बुक में लिखी है ये बात, जो पीछे माइनर प्रॉफिट्स की बुक्स है ना, होशे, हगाई, वहां पर एक बात लिखी है। ये लोग बार बार पे कपड़े फाड़ते थे। एक दिन परमेश्वर ने उनको कहा कपड़े नहीं परंतु अपना दिल फाड़ कर आओ। दाऊद ने बचपन से देखा था कि कैसे इजराइल के लोग पाप करके बलिदान करते थे। एक दिन वो खुदा से कहता है, मैं जानता हूं तू बलिदानों से नहीं, टूटे हुए दिल से खुश होता है। जो व्यक्ति अपना दिल तेरे पास लेके आता है, अगर तू होता बलिदानों से मैं तुझे देता। वो कहता है मैं देता, पेट और बलिदान तूने नहीं चाहिए, टूटा हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान ठहरा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आप जब आ रहे हो ना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाइयों, मेरी बहनों, ये जो ब्रदर्स खड़े हैं या मैं खड़ा हूँ, हम लोग अपने आप को महिमा नहीं दे रहे हैं, प्रभु हमारा गवाह है, लेकिन बिलीव कीजिए हम बहुत प्रेयरफुली आते हैं यहाँ पर। कुछ नहीं खाते हम लोग, दोपहर तक कुछ नहीं खाते हम लोग, मीटिंग हो जाए बस, अच्छे से हो जाए, सब अच्छे से हो जाए, फिर खा लेंगे हम लोग। हम चाहते हैं कि चर्च ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, बट मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग खुदा के घर में हैं, लेकिन वो कुछ उनका पर्सन पे ध्यान है, पर वो जो कह रहा है, एक पर्सन पे ध्यान है, पर वो जो कह रहा है उस पर नहीं। जरा सोचिए, मैं आज अगर मीटिंग को शुरू करने से पहले ये बातें कह रहा हूं, तो कुछ तो होगा आज मेरे पास जो परमेश्वर ने दिया है मुझे। कहिए प्रभु, क्या आप सब तैयार हैं? कहिए प्रभु, अब मुझ पर दया कर। ध्यान अब से प्रचारक पर नहीं, ध्यान सिर्फ प्रचारक पर नहीं, उसके बोले हुए शब्दों पर हो। हॉल महिमा से भर जाए। आप चाहते हैं ये पूरा हॉल महिमा से भर जाए? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी निगाहें यीशु की तरफ लगा के रखिए। आमीन। ओ ये हॉल महिमा से भर जाएगा। चलिए क्या आप सब तैयार? आमीन। चलिए क्या आप सब तैयार हैं? थोड़ी सी बातें ओके, कितने लोगों ने ये थोड़ी सी बातें समझ ली? धन्य है वो गर्व जिसमें तू जन्मा। हाँ मेरी बहन,
लेकिन धन्य है वे जो मुझे सुनते हैं और मेरी मानते हैं। क्यों उसको ऐसा कहा गया? क्योंकि दीदी जो थी ना, वो जो बहन थी, वो उसको देख रही थी। कभी कभी हम लोग हो जाते हैं, ये है यूट्यूब वाला। कभी कभी क्या हम लोगों ने यूट्यूब पर प्रीच करने वालों को आजकल हीरो बना दिया है ना, जो यूट्यूब पे आता है। जी नहीं, कोई महान नहीं है, एक ही महान है, यीशु मसीह। ओनली जीसस। His name is above all names। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो जीवन की रोटी है, वो जगत की ज्योति है, वो जीवन और पुनरुत्थान है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है, वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है। वो था, वो है और वही आने वाला है। आमीन। प्रभु हम आपको सारी महिमा देते हैं, हम आपको सारा आदर देते हैं। आप योग्य हैं, मेमना योग्य है। वर्दी इज द लैम्ब। कोई भी नहीं, हम कोई महान नहीं है, कोई भी नहीं, हम सब भाई हैं, हम सब बहने। आप मुझे पास्टर नहीं भी कहोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई बोला करो, भाई सूरज कैसे हो आप? बड़े हो आप मुझसे, आप मेरा नाम ले सकते हो सीधा। सूरज कैसे हो? बिंदास लो, सिर्फ एक ही नाम है, वो बड़े आदर से लिया करो। यस, हिज नेम इज जीसस। वो ही है। मैं सोच रहा था जितने भी एंजल्स हैं हेवन में, वो सिर्फ ये क्यों कहते हैं, ओ ही डिजर्व द ग्लोरी, ही डिजर्व द ऑनर, ही डिजर्व आवर प्रेज। यही महिमा, आदर और उसके योग्य है। आप जानते हो, जिस व्यक्ति ने उसे देख लिया है, वो हेवन को भी प्रेज नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी। मरियम मगदलिनी को कहते हैं, स्वर्गदूत आते हैं, मरियम मगदलिनी को कहते हैं, तू एक जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही है? वो कहती है, मेरा परमेश्वर कहाँ है? आराम से खड़े होकर बात कर रही है। हमारे सामने एंजल आ जाए, हम किताबें लिख लें। एक मेरी पहली किताब, मैं स्वर्गदूत से मिला, मैं फास्टिंग में था, मैं प्रार्थना में था, मैं इधर था, मैं उधर था। लेकिन मरियम को हम अगर पूछेंगे, मरियम स्वर्गदूत से मिलने का कैसा अनुभव रहा आपका? सिंपल था। आपको कुछ हुआ? आया था मिलने। क्यों? आपको कुछ हुआ नहीं? नहीं। क्यों? जिसने यीशु को देख लिया है, वो स्वर्गदूत को देख के क्या कर? I saw Jesus। जिसने यीशु को देख लिया, वो आप जानते हो, जिसने यीशु को देख लिया, वो स्वर्गदूतों को देख के इंप्रेस हो ही नहीं सकता। Oh, I saw Jesus। मैंने उसको देखा था, कैसे वो चलता था, कैसे वो उठता था। जॉन इससे पहले कि टीचिंग दे, उससे पहले वो कहता है, हमने उसे देखा, हमने उसे सुना, हमने उसे छुआ और हम गवाही देते हैं, इसी में अनंत जीवन है। ओ जॉन को पढ़ के देखिए, सब बातें बात में। पहले वो कहता है, इन द बिगिनिंग वर्ड, इन द बिगिनिंग was the word was with God and the word is God। ओ आप देखिए, हर व्यक्ति, ओ सब कुछ बात में पहले वो उसके लिए लिखते हैं, वो कौन है। आज हम एक ऐसी पीढ़ी है जो अपनी सिंपलिसिटी खो रही है। आज हम एक ऐसी पीढ़ी है जो परमेश्वर के ज्ञान को खो रहे हैं। इसलिए कलाम कहता है, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, वे बड़े सामर्थी होंगे। They are mighty। आमीन। मैं अपनी क्रिश्चियन लाइफ बहुत एंजॉय करता हूँ। अब मुझे होता ही नहीं है, मैं आपको सच कहता हूँ, अब मुझे होता ही नहीं है। मैं गिरा, मैं उठा, मैं जस्ट उसके साथ जीता रहता हूँ। मैं गिरा हूँ, तेरा हूँ, मैं उठा हूँ, तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ यार। मैं जैसा भी हूँ, तेरे हाथों में हूँ। मुझे परफेक्शन, सेकंड कमिंग, रैप्चर, एंटी क्राइस्ट, ट्रिपल सिक्स, चिप वगैरह सब तुम डलवाओ जाके, मुझे कुछ भी नहीं है। ओ मैं जस्ट उस गुमराह बेटे की तरह हूँ जो वापस आया है सूअरों के साथ रह के, और अब अपने बाप के साथ हूँ और मैं वहां एंजॉय करता हूँ। सब बातें मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, सब बातें छोड़ो। बोलो से बाजू वाले को ऐसे ऐसे करो, बोलो सब छोड़ो। हाँ, सिंधी में चो सब छद, सब छोड़ दो। सब छोड़ दो। ओ एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। खुदा के साथ जियो। किधर चले गए हो? यरूशलेम सामने है, बेतेल को देख रहे हो। प्रभु के साथ जियो। आमीन।
प्रभु के साथ जियो। क्या खूबसूरत जिंदगी है उसने हमें आत्मा में जिंदगी जीना सिखाई है उसने। क्या आप सब तैयार हैं? हालेलुया। आइए, क्या आप सब तैयार हैं? प्रभु धन्यवाद। आइए, सबको जल्दी मिल जाए। प्रभु धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सबको जल्दी मिल जाए। नंबर्स गिनती और क्विक खोलेंगे गिनती और क्विक खोलेंगे गिनती 14 अध्याय चैप्टर 14। Oh, I praise you, Lord. I worship you. Oh, I praise you, Lord. I worship you. महिमा देता हूँ प्रभु। I worship you. आपको महिमा देता हूँ प्रभु। प्यारे यीशु। Open with me the book of Numbers. Open with me the book of Numbers. गिनती 14 अध्याय। गिनती की किताब लाए हैं। Thank you. Also, thank you आप गिनती की किताब। Thank you. Also, thank you आप गिनती की किताब ले आए। Okay, बाइबल में ही है। Okay. ओके ब्रदर कोट कीजिए 24। ब्रदर कोट कीजिए 24। ओपन विथ मी द बुक ऑफ नंबर्स। ओपन विथ मी द बुक ऑफ नंबर्स 14 वर्स 24। ओके। जिन भी लोगों ने बाइबल को लाया है अब अपने जिन भी लोगों ने बाइबल को लाया है अब अपने बाइबल में पढ़ना, और जिन लोगों ने नहीं लाया है प्लीज मोबाइल में बाइबल मत खोलिए। आपके सामने टीवी प्रोजेक्टर सब है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। ओके, एक जगह अनुसरण है, ठीक है। मैं उसको उस देश में जिसे वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। इंग्लिश में लगाइए। आइए यहां देखिए, आइए यहां देखिए। मिल गया आपको? प्रेज द लॉर्ड। मिल गया आपको? यहाँ पर अच्छा, ओके। वहां पर स्पिरिट था, यहाँ पर एटीट्यूड है। ये डिफरेंस है। मैं ब्रदर को मैंने कहा प्लीज आप ये ट्रांसलेशन दिखाओ लोगों को, बट माय सर्वेंट कालेब हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड than the others have. He has remained loyal to me, so I will bring him into the land. चलिए, मेरा वो विषय नहीं है। मैं चाहता हूं आपसे सामने देखिए। ओके, प्लीज लुक स्ट्रेट। ओके, रिलैक्स बैठिए, आराम से, और वर्ड को समझने की कोशिश करिए। सब सामने देखिए, सुनिए। ये एक लीडर है, ये एक लीडर है, और ये बहुत जरूरी है कि लीडर खुदा के पीछे चले। और ये बहुत जरूरी है कि लीडर खुदा के पीछे चले। एक प्लेस में मैं प्रीच करने के लिए गया था, एक प्लेस में मैं प्रीच करने के लिए गया था। मैंने कहा प्रभु आप मुझे यहाँ, मैंने रात को दुआ की, मैंने कहा प्रभु आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? परमेश्वर ने कहा, मुझे परमेश्वर ने कहा समटाइम्स प्रॉब्लम इज नॉट निनवे, समटाइम्स प्रॉब्लम इज जोना। बहुत बार प्रॉब्लम नीनवे में नहीं होती है, बहुत बार प्रॉब्लम नीनवे में नहीं होती है, बहुत बार प्रॉब्लम योना में होती है। प्रॉब्लम बोलिए, बहुत बार नीनवे नहीं है, प्रॉब्लम नीनवे नहीं है, योना में। बहुत प्रॉब्लम योना में है। नीनवे के लिए आपने देखा, एक्चुअली नीनवे के लिए पढ़ के देखिए, लास्ट में खाली थोड़े से ही वचन है, पूरी डीलिंग योना के साथ है उसमें। ठीक है, परमेश्वर उसको बोलता है इस तरफ जा, वो उस तरफ जा रहा था। अगर एक चर्च के अंदर, मैं आपको सच कहता हूं, अगर एक चर्च के अंदर लीडरशिप अच्छी होना, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती। लीडरशिप कई अपने पास वाले से, लीडरशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। लीडर में क्या क्या होना चाहिए? बोलिए, हाँ, लीडर में क्या क्या होना चाहिए? बोलिए, सबसे पहले, अब इसके बारे में नहीं जाएंगे, बहुत बातें हैं फिर। बोलिए, लीडर नम्र होना चाहिए। बोलो लीडर को, हाँ बोलो, लीडर को वोट पीने आने चाहिए। अगर आपको सहना नहीं आता, अगर आपको सहना नहीं आता, आपसे रिक्वेस्ट है, आराम से बैठो, सीखो। को सहन करना आना चाहिए। ओके, लीडर को सहन करना आना चाहिए। अगर आप में सहन करने की ताकत नहीं है, बिलीव मी, आप प्रभु के नाम पे अनादर कमाएंगे। आदर नहीं कमाएंगे, अनादर कमाएंगे। लोग आपको कहेंगे दे आर वेरी रूड, इसीलिए कभी-कभी ये बहुत रूड है। इसीलिए कभी-कभी मैं जब मीटिंग चालू होती है ना, चक्कर मारता हूं और वॉलंटियर्स को भी देखता हूं कि लोग कैसे बिठा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं ये महत्वपूर्ण है। कभी-कभी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं हमको आगे बैठना है और आगे सब फुल है, तो आप उनको क्या बोलेंगे?
कहां से अरेंज करूं? कहेंगे बिठाओ ना, एक ही तो व्यक्ति हूं। और वो आपको फिर से कहेंगे बिठाओ ना, एक ही तो व्यक्ति हूं। आपको समझ में नहीं आता? उनको बोलिए नहीं है, उनको बोलिए नहीं है। मेरे ऊपर बैठ। बहन आप एक काम करो, मेरे ऊपर बैठ। कई अपने पास वाले से नम्रता से चलना, कई अपने पास वाले से नम्रता से चलना है। डोंट बी रूड। मैं कितना आशीषित हूं, आप लोग संडे को मैं कितना आशीषित हूं, आप लोग संडे को कितने मस्त होते। मंडे को मुझे नहीं पता आपके बारे में। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इज अ लीडर। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इज अ लीडर। और मैं आपको सच कहता हूं, पर मैं आपके सामने कहता हूं, लॉर्ड मेक मी लाइक दिस पर्सन, मुझे इसकी तरह बना। मैं सच में कहना चाहता हूं, मैं ऊपर जाऊंगा ना, मैं जीसस के बाद मैं कुछ लोगों से जरूर मिलना पसंद करूंगा वहां पर। वैसे तो हम सबसे वहां पर मिलेंगे क्योंकि सब हमारे सीनियर, सब हमसे आगे, लेकिन मैं इस बंदे से जरूर मिलूंगा। मैं उसको कहूंगा ब्रदर थोड़ा फेलोशिप कर सकते हैं क्या हम लोग? वैसे बहुत सारी बातें इससे लर्न, अनंत जीवन इतना बड़ा है कि आप हजारों साल तक भी आप खुदा को नहीं जान पाओगे, वो इतना गहरा और विशाल है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है एक समय था जब मूसा अपने लोगों को निकाल के जब वो उन्हें अंदर ले जा रहा था, तो उसने परमेश्वर से ये वचन पाया। परमेश्वर ने कहा इजराइल के 12 गोत्रों के हर एक गोत्र में से एक प्रधान को चुन, हर गोत्र में से, हर कबीले में से, हर ट्राइब में से एक बंदे को चूज कर और उन सबको तो वहां पर भेज। 12 लोग, ठीक है, बोलिए 12। हाँ, चेले कितने थे? 12 लोगों को बुलाता है और कहता है, अब उन 12 लोगों को वो बुलाता है और कहता है सुनो, जो देश खुदा हमें देने पर है, मैं चाहता हूं तुम उस देश में जाओ और रेकी करके देख कर आओ वहां पर जाके कि वो देश कैसा है। मुझे एक बात बताइए, जब परमेश्वर को वह देश हमें देना ही है तो फिर रेकी क्यों करवा रहा है? सीधा लेके जाए ना, सीधा लेके जाए ना। वो लगता है कि परमेश्वर दयालु है, कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर दयालु है, बिल्कुल है, और आपको पता है वो कभी कभी आपके विश्वास को परखता भी है। कि वो आपके तकलीफों को भेजेगा, ऐसा मत सोचिए कि वो आपके तकलीफों को भेजेगा और ऐसा देखेगा अभी देखूं क्या कर। नो, जिंदगी में ऐसे बहुत से हालात आते हैं जिनमें वो आपको देखता है कि आपका एटीट्यूड वहां पर क्या है। गरीबी और बीमारी अयूब की टेस्टिंग नहीं थी। अयूब वहां से निकलते समय अपने मुंह से क्या कहेगा, ये उसकी टेस्टिंग थी। द टेस्टिंग वॉज नॉट पॉवर्टी, टेस्टिंग नॉट वॉज सिकनेस। बोलेगा क्या, टेस्टिंग ये थी अब ये बोलेगा क्या। शैतान ने क्या कहा, इसीलिए आपने देखा शैतान ने क्या कहा, सब ले ले, ये मुंह पे तेरी निंदा करेगा। तब परमेश्वर कहता है जा। और इसलिए अय्यूब के बारे में लिखा है सब होने के बाद भी उसने अपने मुंह से कुछ भी खुदा के खिलाफ नहीं कहा। हाँ, ये बात सच है, आगे चल के वो फटा है, ऐसा फटा है वो, आप सोच नहीं सकते। वो जो लोग उसको समझाने आए थे उनको भी सुनाया उसने। आप पढ़ के देखिए, अंत में वो कहता है अपने दोस्तों को, हे निकम्मे शांति दाता हूं। पढ़ा हुआ है वहां पर, आप पढ़ के देखिए। उन्हें कहता है तुम निकम्मे हो, तुम मुझे शांति नहीं, तुम मुझे डिस्करेज करने के लिए आए हो। क्योंकि वो तीनों उसके पीछे इसी बात पे लगे पड़े थे कि वो कन्विंस कर पाए उसे कि उसने पाप किया। तीनों उसको अब पढ़ के देखिए, तीनों उसको एलियू, शूही बिल्दत और तेमानी एलपीज, जो लोग वो उसके जो चेले, उसके जो लोग थे, वो उसको कितना कन्विंस करते, तूने पाप किया, तूने पाप किया। अय्यूब एक ही बात पे डटा रहा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सर्वशक्तिमान का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा है, वो वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जानते हो 38 चैप्टर में जब परमेश्वर अय्यूब से मिलता है, परमेश्वर ने उसे एक बार नहीं कहा कि तूने पाप किया है। परमेश्वर उससे कहता है जब मैं सूरज को बना रहा था तब तू कहां था, जब मैंने चांद को बनाया तू कहां था, जब मैं पहाड़ियां बना रहा था तब तू कहां था, जब मैं पृथ्वी की नींव डाल रहा था तब तू कहां था। When the Lord show his greatness, जब परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा दिखाई, जानते हो ये सब सुनने के बाद अय्यूब ने क्या कहा, मैंने पाप किया है। आप में से कई सारे लोग
आप में से कई सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते, बार बार लोगों को पाप याद करवा के, उनका पास्ट याद करवा के, उनकी गलतियों को बार बार याद करवा के आप किसी को नहीं बदल सकते हो। परमेश्वर की महिमा लोगों को बदलती है। The glory of the Lord will change people. आप जानते हैं, हाँ, हमारे घर के अंदर इन दिनों में थोड़ा थोड़ा नरक घुसा है। यस, मैं फील करता हूँ कुछ You know? लोगों के घर में जाके, यस, मैं फील करता हूं कुछ लोगों के घर में जाके कि यहाँ पर थोड़े हेल के पार्ट्स हैं। कि ये नरक जो तब मुझे पता चलता है कि ये नरक जो है ना, जुबान से कितने लोगों ने ये निकला है। पढ़ा है? बाइबल में आप में से बताया कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? बाइबल में बता है, की आग से जलती है। जुबान नरक कुंड की आग से जलती रहती है। नरक कहाँ है? आप जानते हो नरक कहाँ है? दो जगहों पर, एक नीचे, एक, करो बोलिए, करो। कुछ लोग सुभान। घर में नहीं हेल लेके आ, कुछ लोग घर में हेवन नहीं हेल लेके आ, करते रहेंगे। एक बेचारा ईमान सारा दिन कंडेम करते रहेंगे। एक बेचारा ईमानदार बन रहा है, आपको अपनी हर गलती बताता है और आप हर झगड़े के अंदर उसकी गलतियां उसको रिमाइंड करवाते हो। तूने मेरे लिए क्या किया है, तूने इनके लिए किया है, तूने उनके लिए किया है। अरे क्यों अपने घर में हेल लेके आ रहे हो? नरक का माहौल यहाँ पर काय को नरक का माहौल यहाँ पर लेके आ रहे हो? घर में इतना प्रेस करो। जब आप सुबह उठते हो अपने घर में इतना प्रेस करो, अपने घर में हेवन छोड़ के जाओ में आए ना, वो भी फील करे कि जो कोई आपके घर में आए ना, वो भी फील करे कि इस घर के अंदर परमेश्वर की हुजूरी है। लेके आते हो, सारी खबरें बाहर की घर पे लेके आते हो, सारी बकवास घर पे लेके आते हो, जो मन में आता है कहते रहते हो। कभी कभी आप जानते हो, यू आर द कॉज ऑफ एवरी डिस्टर्बेंस। क्या इम्पार्ट करते हो आप अपने घर के अंदर, मुझे बताइए। क्या इम्पार्ट करते हो आप अपने घर के अंदर, मुझे बताइए। पॉजिटिविटी, एनर्जी, अनॉइंटिंग, स्ट्रेंथ, एनर्जी, अनॉइंटिंग, द ग्लोरी ऑफ गॉड। आज घर जाएंगे ना, आप पढ़ के देखिए, आपका होमवर्क है, आज घर जाएंगे ना, याकूब पढ़ के देखिए, वहां लिखा है, यह जीप नरक कुंड की आग से जलती रहती है। चैप्टर 3। मैं जब भी देखता हूँ ना सामने वाला बहुत गर्म है, मैं जब भी देखता हूं ना सामने वाला बहुत गर्म है, मैं काम करता हूं, खुद पे ठंडा पानी डाल। ठंडा पानी डाल। बोलिए, खुद पे ठंडा पानी डाल। मैं आपको क्या करना जब भी आप देखो ना सामने वाला गर्म है, आपको क्या करना चाहिए? डालना, हाँ, फिजिकली मत डालना। को ठंडा रखो। इसका मतलब खुद को ठंडा रखो। आपको भड़ास नहीं निकालनी है, आपको बात समझानी है ना, तो बात भी नहीं समझ में आएगी। वेट करो, टाइम आएगा तब बोलना। आपने मेरे को कुछ बोल दिया, अब मुझे भी अभी आपने मेरे को कुछ बोल दिया, अब मुझे भी। क्या करना है? क्यों? ऐसा क्यों? कि सामने वाले आपको क्या करना है? भड़ास निकालनी है कि सामने वाले को समझाना है? पड़े हो तो कौन समझेगा? तो जब भी दोनों गर्म लगे पड़े हो तो कौन समझेगा? कोई नहीं समझने वाला। बीच में डेविल, आप इधर से, आप इधर से, बीच में शैतान। आप इधर से, आप इधर से, बीच में शैतान। वो यही चाहता था। ओ बल्ले बल्ले, मकसद पूरा वो यही चाहता था, उसका हो गया मकसद पूरा। नहीं करवाता वो गैप। शैतान कई बार अलगाव नहीं करवाता, वो गैप लेके सिर्फ आता। यही चाहता है कि आपके दिल जो है ना वो वो सिर्फ यही चाहता है कि आपके दिल जो है ना वो अलग अलग हो। बस भले रहो साथ में, क्या फर्क पड़ता है? दिल जो अलग हो गए, अलग तो हो गए हो ना तुम, तुम्हारे दिल जो अलग हो गए। बताती है सूर्य अस्त होने इसीलिए बाइबल बताती है, सूर्य अस्त होने से पहले अगर सेटल कर दो चीजों को। की शक्ल भी अगर सेटल नहीं करोगे, अगले दिन एक दूसरे की शक्ल भी पसंद नहीं आने वाली। सामने से आएगा और आप अपने वेज बदल देंगे। क्यों? कड़वाहट आ गई। अपने वेज बदल देंगे। क्यों? कड़वाहट आ गई। अगर वो डे कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर वो डे टूट तक रखी गई ना, और क्षमा न वो आपको खराब कर देगी। और क्षमा न करना, ये तो ऐसा है कि जहर आप पी रहे हो और आशा करते हो सामने वाला मरे। जो लोग क्षमा नहीं करते जाते वो कैसे लोग हैं? जहर आपने पिया है और आप कर रहे हो, ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा। अरे तू मरेगा, वो जिंदा ही रहेगा। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, जो भी यहां पर है जिसने किसी को माफ नहीं किया है, ट्रस्ट मी भाई, जहर तूने पिया है और तू उसके गिरने का वेट कर, तुम मर जाओगे। इसीलिए बाइबल बताती है तुम में से बहुत सारे लोग, इसीलिए बाइबल बताती है तुम में से बहुत सारे लोग मरे हुए और बीमार हैं। written in book of Corinthians, पढ़ के देखिए, दिस इज रिटन इन बुक ऑफ कोरिन्थियंस। Bible says, खुदा का कलाम आप जानते हो, द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर ने उनके फेथ को परखा।
वहां लिखा नहीं है, लेकिन दिस इज अ स्पिरिट, दिस इज एटीट्यूड। और अब देखिए 12 लोग जाते हैं और मूसा उन्हें कुछ चीजें बोलता है। वो कहता है पहले जाओ पूरे देश को देख के आओ, देखो वो लोग रहते कहाँ हैं, किलों में रहते हैं कि झोपड़ियों में रहते हैं, खाते क्या है, पीते क्या है, और जब वहां से आ रहे हो तो वहां की कुछ चीजें भी लेकर आओ। अब ये लोग 12 लोग उस देश का मुआवजा करने के लिए अंदर गए हैं, और 2 लोग हैं, इसमें 10 लोग हैं और 2 लोग हैं। 2 लोगों का नाम था यहोशू और कालेब, और 10 इजराइल के लोग थे। देखो ये अंदर गए, और जब ये बाहर आ रहे हैं, इन लोगों ने देखा समुंदर के यहाँ कौन रहता है। परमेश्वर उन्हें ये नगर देने वाला था। वहां पर देख के आए कि वहां पर कौन से लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, समुंदर पे के यहाँ पर कौन रहता है, मरीन ड्राइव के यहाँ कौन रहता है, चिंचपुकली में कौन रहता है, घाटकोपर में कौन रहता है, देखे कुर्ला में कौन रहता है, देखे यहाँ पर के चंद बाजू में ये उधर से, अंधेरी में कौन रहता है, चंद बाजू में ये उधर से। देखने के बाद ये सब देखने के बाद जब वो लौटे तो देखो वो अपने साथ एक चीज लेकर आ गए। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां से वो ग्रैप्स लेके आ गए, दाग। ये देखिए उसकी साइज कितनी थी ग्रैप्स की। ये ग्रैप्स है वहां, ये ग्रैप्स है वहां। लिखा है 2 छड़ियों के बीच में उन लोगों ने, लिखा है 2 छड़ियों के बीच में उन लोगों ने अंगूर लटकाए थे। इतने अंगूर हमारे यहाँ पर इतने से होते, ऐसे रस्ते पे खा के खाते हो जाते, एक पाव तो हम लोग ऐसे बैठे बैठे पूरा कर देते। वहां के here are 2 men carrying shovel of grapes, they grapes of the promised land। लिखा है प्रतिज्ञा की हुए देश में से वो लोग कुछ अंगूर लेके आए, और ये है ना मूसा को दिखाने के लिए आए थे कि देखो वहां के फ्रूट्स कितने अच्छे। कहिए पेटू, देखो कितनी मेहनत, देखो कितनी मेहनत चाहिए, देखो और निकाल रहा है। नहीं नहीं डोंट वरी, ये पेटू नहीं थे, हाँ चेले पेटू थे। बोलिए चेले पेटू थे। अब आप सोचिए, अब बहनों के पर्सेस में क्या पड़ा है मेरे को पता है क्या? किसका 1 लाख रुपया है? हाँ किसका 1 लाख रुपया है? कोई है जिसने आधा किलो गोल्ड लेकर आई है? किसी को भी नहीं पता है। और पतरस को पता चलता है, वो यीशु 5000 लोग सामने खड़े थे, और पतरस यीशु कहता है हम इनके भोजन के लिए कहां से लेकर आएंगे? पतरस आके बोलता है यहाँ पर एक बच्चा है, उसके पास 2 मछली 5 रोटी है। मैं पतरस को पूछता हूँ तो क्या तुझे कैसे पता चला? आपको पता है चेले 12 लोग खड़े खड़े दूसरों की टिफिन को देखते थे। हम लोग कैसे बचपन में स्कूल में जाते थे, जैसे हम लोग कैसे बचपन में स्कूल में जाते थे, कुकी उनको देते थे, भिंडी रोटी उनको देते थे, उनका अच्छा अच्छा खाना खा के आते थे। यहाँ पर सच बताइए बड़े ईमानदार बनिए। कितने लोग थे यहाँ पर? सच बताइए बड़े ईमानदार बनिए। आप अपने घर की रोटियां उनको देखकर उनके टेस्टी टेस्टी माल को खा के आ जाते थे। कोई है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 धन्यवाद यीशु, मुझे लगा मैं अकेला हूं। करते थे अपन, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? चेलों की दृष्टि है ना बहुत अच्छी थी। सबत के दिन बाले तोड़ तोड़ के खाते थे, और फरीसी भड़कते थे ये कर क्या रहे हो भाई। तब यीशु उनको समझाता था, भाई ये काम तो दाऊद ने भी किया था, उसके खिलाफ तो कुछ बोलते नहीं हो तुम, मैं करता हूं तो मेरे खिलाफ देख करते हो, ऐसा क्यों? यीशु उनको समझा रहा था तुम्हारे दिल में ही गड़बड़ है। गड़बड़ आ जाती है ना किसी के लिए, जब दिल में गड़बड़ आ जाती है ना किसी के लिए, तो कितना भी करे आपको गलती दिखने में। समझ रहे? बोलिए दिल में, समझ रहे? गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। बोलिए दिल में गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। नफरत आ गई ना, हाँ अगर आपके अंदर किसी के लिए नफरत आ गई ना, वो पानी पे लेके आएगा ना, आप पानी बस देखोगे, जहर वहर तो नहीं मिलाया तूने, जहर वहर तो नहीं मिलाया तूने। ऐसा क्यों? कहिए अपने पास वाले से मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है। कहिए अपने पास वाले से मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है। हाँ प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए। आप जानते हो ये लोग वहां पर गए और वहां से, आप जानते हो ये लोग वहां पर गए और वहां से होकर आए। ओ आप कुछ आज ऐसा सीखने वाले हो जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ठीक है, अब तक हम लोग स्टोरी में चल रहे हैं, ठीक है, अब लोग अभी 5 मिनट के बाद हम मैसेज में घुसेंगे। अब ये लोग मूसा के कहने पर गए, देख कर आ गए, और सारा मुआवजा करने के बाद इन लोगों ने वहां के लोगों को देखा, घरों को देखा, जमीन देखी खेती के लायक है नहीं है, फ्रूट्स तोड़ के लेकर आ गए। और जब अब ये लोग 12 लोग आए हैं,
अब ये लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, बोलिए रिपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, अब ये रिपोर्ट में जानते हो क्या कह रहे हैं? मूसा, सच में ये वन वही नगर है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये देश तो बड़ा उत्तम है और वहां के लोग भी बड़े बलवान हैं। और सब बातें सुनने के बाद वो अंत में एक बात कहते हैं, इन शब्दों को सुनिए। वो 10 लोग खड़े होकर कहते हैं देश तो उत्तम है, जमीन भी उपजाऊ है, वहां के खेत भी अच्छे हैं, यर्दन नदी भी वहां पर पास में ही है, बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग है ना वहां पर जा नहीं पाए। अब देखो इनके मुंह से कुछ ऐसा निकला, अब देखो इन शब्दों ने पूरा इज़राइल खराब कर। काश आप में से सब लोग आज समझ पाए कि आपके शब्द कितना दूर दूर तक जाते हैं। इन लोगों ने कहा हम उस देश में नहीं जा पाएंगे, लेकिन जानते हो उसका रीजन क्या दिया कि हम नहीं जा पाएंगे? इन्होंने कहा हमने देखा वहां पर नेपिल्स रहते हैं। आई थिंक इन्हें इंग्लिश में यही कहा गया है, हिंदी में लिखा गया है अनाक वंशी। इस दुनिया में आप जानते हो दानव रहते थे, इस दुनिया में दानव रहते थे कोई टाइम पे। एक दानव से दाऊद किससे लड़ा था? एक दानव से लड़ा था। कहां से आए ये लोग? ये डीएनए कहां से आया? कहां से आए ये डीएनए? कहां से आया? दाऊद इतने बड़े, कभी आपने इस बारे में सोचा है? दाऊद इतने बड़े, क्या नाम था उसका? गोलियत। आराम से पढ़िए, लिखा है गत्तवसी गोलियत। आपको पता है ये कहां से आए हैं? इसका नाम था। आपको पता है ये कहां से आए हैं? अभी से नहीं है, बहुत पहले से है ये। परमेश्वर पढ़ा है आपने? परमेश्वर हाबिल की हत्या के बाद जब केन से मिलता है, क्या बोलता है उससे? तूने हाबिल को मार दिया, अब कोई तुझे मारेगा तो मैं उससे 7 गुना अधिक पलटा लूंगा। पृथ्वी पे थे ही 4 लोग, आदम, हवा, केन, हाबिल। हाबिल तो मर गया, अब कौन मारेगा इससे? बिथावा कौन था वहां? पृथ्वी पे थे, कौन था वहां? आदम, पृथ्वी पे थे ही 4 लोग भाई, आदम, हवा, केन, हाबिल। हाबिल तो मर गया, बचे 3। परमेश्वर केन से कहता है जो कोई केन को मारेगा उससे मैं 7 गुना अधिक पलटा लूंगा। कौन है उधर प्रभु? जानते हैं ये तो है, ये फॉलन। जानते हैं ये लोग कौन है? ये फॉलन एंजल्स हैं। अब ये है ना 1 नंबर के व्यभिचारी हैं। इन्हें शरीर चाहिए व्यभिचार करने के लिए, इन्हें बदन चाहिए, लेकिन इशू जानते हैं क्या है? इनके पास खुद के पास बदन नहीं है। तो जानते हो इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने लोगों को पसंद करके अपने डीएनए को लोगों में पास किया था। एक गंदी आत्मा बोल सकते हैं, वहां से दानवों का जन्म हुआ है। आपको पता है लोग कहते हैं ये आज भी है। मैंने कुछ ऐसे जब मैं WWE में मैंने कुछ ऐसे जब मैं देखता था पहले, मैंने ऐसे लोगों को देखा था जिनको एक एंड्रयू नाम का एक जाइंट आता था, इतना लंबा। मैं कभी कभी देखता था प्रभु मैं तो इसके यहां तक भी ना पहुंचू, इतने बड़े बड़े। आपको पता है कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये आज भी है। कभी देखिए कुछ लोग बहुत लंबे, आप कभी कभी देखिए कुछ लोग बहुत लंबे चौड़े, इतने बड़े। ठीक है, आपके पति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। घर जाके बोलो अरे ये था ना गोलियत, मेरी माँ मेरी बहन। अरे नहीं, मेरी माँ मेरी बहन। लोग कुछ भी सोच लेते हैं, पता नहीं हम लोग भारतीय लोग कुछ भी सोच लेते हैं। कल नीचे उतरो, कोई बंदा देखो 7 फीट का, 1 नंबर पुलिस चौकी में सब बंद हो जाओगे। 1 नंबर पुलिस चौकी में सब बंद हो जाओगे। और प्रभु की शपथ खा के कहता हूं मैं छुड़ाने भी नहीं आऊंगा। भैया कसम खाते हो? नहीं मैं जैसे आपको बता रहा हूं। भैया कसम खाते हो? नहीं मैं जैसे आपको बता रहा हूं। कसम नहीं खाई जाती है, झूठ बोलते हैं। राइट, कसम वो खाते हैं जो झूठ बोलते हैं, जिन पे कोई भरोसा ही नहीं करता। आजकल इतना झूठ बोल चुके हैं, इसलिए प्रभु ने नए नियम में कहा शपथ मत खाओ, तुम्हारी बात हाँ की हाँ, तुम्हारी बात ना की ना हो। माँ की कसम, बाप की कसम, धरती की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, सबकी कसमें खाते रहते हैं। कसम नहीं खाते। कहिए अपने बाजू वाले को मसीह लोग कसम नहीं खाते। एक बात तो बताओ, तो भैया एक बात तो बताओ, क्यों कहता है कुरिन्थियों में एक जगह पौलुस क्यों कहता है मैं तुम्हें शपथ देता हूं ये किताब सबको पढ़ी जाए? वो बहुत अलग चीज है भाई,
वो बहुत अलग चीज है। और रहमा में फर्क होता है। कभी कभी लिखे हुए शब्द और रहमा में फर्क होता है। व्यवस्था में कहता है परमेश्वर व्यवस्था में कहता है तो किसी की हत्या न करना, और प्रभु शाऊल से कहता है अमालेकियों को मार। कभी आपने ये समझा? जीसस कहता है एक गाल पे कोई चाटा मारे तो बायां गाल भी आगे कर दो, लेकिन जब काउंसिल में उसे झापड़ लगती है तो वो ऐसा नहीं करता है, वो कहता है मुझे क्यों मारा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कलाम आत्मा के इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कलाम आत्मा के द्वारा समझना। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको परमेश्वर की आत्मा समझा सकता है कि कैसा क्या था कि उसने ऐसा किया। जब हिटलर यहूदियों को मार रहा था, उन दिनों में एक बहुत गॉडली व्यक्ति थे। बहुत सारे यहूदियों को अपने घर में छुपाया। उन्होंने बहुत सारे यहूदियों को अपने घर में छुपाया था। और जब हिटलर के लोग आए और उन्होंने कहा कि उस गॉडली व्यक्ति ने यहाँ पर कुछ यहूदी हैं क्या, उस गॉडली व्यक्ति ने कहा नहीं। मैं आपको कभी समझाऊंगा, मैं आपको कभी समझाऊंगा ऐसा क्यों था। मुझे पता है आप में से कुछ लोग बोलेंगे ये झूठ नहीं है, मुझे पता है आप में से कुछ लोग बोलेंगे तो झूठ है। मैं आपको समझाऊंगा। इन सारी चीजों को समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। अब मुझे बताइए, बहुत बार हम पृथ्वी घूम रही है कि अब मुझे बताइए पृथ्वी घूम रही है कि आकाश, पृथ्वी घूम रही है कि सूरज। लेकिन यहोशू ने तो सूरज को आज्ञा दी रुक जा। लेकिन यहोशू ने तो सूरज को आज्ञा दी रुक जा। समटाइम्स इंसान के कन्फेशन करेक्ट नहीं होते हैं, पर परमेश्वर आत्मा देखते। I was reading, मैंने कहा प्रभु यहोशू ने कहा हे सूर्य तो रुक जा, लेकिन पृथ्वी घूमती है, सूरज को उसे रोकने के लिए कहा। परमेश्वर कई बार आपके टूटे फूटे कन्फेशन से ज्यादा ये देखता है कि वो शब्द कहां से आ रहे। That is the more important। कभी भी आप ये मत सोचा करो कि यहाँ पर जो भाई दिनेश हैं, भाई सूरज हैं या दूसरे भाई हैं, वो क्या प्रार्थना करते हैं। बिलीव मी, आपकी टूटी फूटी दुआओं को भी वो सुनता है। आमीन। So don't feel, कभी ये मत सोचना ये दुआ अच्छी करते हैं, हमको कुछ नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलीव मी, कभी कभी बड़े भूखे रह जाते हैं, लेकिन जब छोटू रोता है तो खाना पहले मिलता है। कभी कभी हम लोग बड़े बैठे रहते हैं खाना, कभी कभी हम लोग बड़े बैठे रहते हैं खाना, लेकिन वो जो रो रहा है ना खाना, लेकिन वो जो रो रहा है ना दे रही हो रुको, तू लाल मेरे, तू मेरे खा। पर वो आपको देखता रहता है। कभी कभी टूटी फूटी दुआओं का उत्तर आत्मिक दुआओं से पहले आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है, वो तुम लोग को कहता है तुम चुप करो, तुम बहुत बोलते रहते हो, ये मेरा लाल कुछ नहीं बोलना जानता। आजा बेटा आजा आजा आजा, मैं तेरे को लेके खिलाऊंगा, देख मेरे तारे, देख मेरे ये देख, अरे खा तू खा रे, तू खा। अरे परमेश्वर महान है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, दयालु है। ओ आपसे कितना प्यार करता है आप सोच नहीं सकते। परफेक्शन नहीं, आप उससे भाते हैं। परफेक्शन तो बाद में आएगी। ओ पहले वो आपको एंजॉय करता है। आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जैसे आप उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करते हो ना, वो भी आपकी प्रेजेंस को एंजॉय करता है। गीत गाता है वो आपके लिए। तू मेरे ऊपर खड़े हो, सपने में लिखा है, तू मेरे ऊपर खड़े होके गीत गाता है। देखा है अपने माँ कैसे अपने पेट पे जब वो प्रेग्नेंट होती है अपने बच्चे के लिए गीत गाती रहती, वो आपके लिए गीत गाता है। पढ़ के देखिए, सपने की किताब में लिखा है तू मेरे ऊपर खड़े होके मेरे लिए गीत गाता। ओह गॉड इज ऑसम गॉड। अब ये लोग वहां से आए हैं, अब देखो रिपोर्ट क्या दे रहे हैं। जैसे ही इन लोगों ने ये अपनी जुबान अंत में जो खोली है, सब लोग अब वो सुन रहे थे, क्योंकि 12 लोग थे, मंडली तो वही थी। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, सब लोग भड़क गए। अब देखो ए मूसा, अब देखो इजराइली वापस आए, है ना। अगर हम लोग कुड़कुड़ा शब्द बोलेंगे, हमारे दिमाग में पहला का वर्ड यही आता है, इजराइली। अब ये लोग आए हैं, मूसा को बोलते हैं मूसा, ए मूसा, हाँ हमको एक बात बता, मिस्र में कब्रें नहीं थी, यहोवा हमें यहाँ क्यों मारना चाहता है। अब देखो ये लोग है ना बोल ही रहे थे,
ए चुप करो। तब कालेब उठा, कालेब बोलता है ए चुप करो। देश को हासिल करने के लिए, निस्संदेह उस देश को हासिल करने के लिए हम में ताकत है। देखो हम जाएंगे वहां पर। अब देखो ये कालेब ने स्टार्ट किया बोलना, उसके बाद भी ये लोग सुन नहीं रहे, फिर भड़क गए, फिर मूसा को बोलने लग गए, ओ मूसा तू ऐसा, उसको सब कुछ बोलने लग गए। तब यहोशू उठा, तुम क्या कर रहे हो? यहोशू कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो? हम वहां जा सकते हैं, हम उस नगर को जीतेंगे, सिर्फ एक काम करो, खुदा खुश हो हमसे बस। कैसे जानता हूं? दाऊद कहता है मैं कैसे जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? दाऊद कहता है मैं इससे जानता हूं क्योंकि मेरे शत्रु मुझ पर अधिकार नहीं ले पाते। जानते हो दाऊद को कैसे पता चलता था कि परमेश्वर मुझसे खुश है? वो कहता है लोग मुझ पे चढ़ाई नहीं कर पाते। यहोशू को ये बात पता थी अगर परमेश्वर प्रसन्न है ना हम सब कुछ कर सकते हैं। यीशु ने कहा जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है क्योंकि मैं वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न है। आप जानते हो सिर्फ वो एक बात कहता है कि यार तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, बस बलवा करना छोड़ दो, हम जाएंगे, वो लोग हमारा खाना ठहरेंगे क्योंकि छाया उनकी तरफ से हट गई है, खुदा हमारे साथ है। अब कालेब ने भी बोल दिया, यहोशू ने भी बोल दिया। अब सोचो अब इनको क्या बोलना चाहिए? यस 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 हम तेरे साथ है। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? ये सुनने के बाद पत्थर उठाए उन्होंने, पत्थर उठा के मारने लग गए। पत्थर उठा के मारने लग गए। और जानते हो मूसा ने क्या किया? मूसा ने कहा वेट, हारून भी आया, हारून कम, हारून भी आया, वेट करो। समर्पण करते हैं लोगों के साथ, नहीं हो रहा है हम लोग। परमेश्वर जानते हो मूसा से क्या कहता है? मुद्दा तो हट इधर से, मैं इनको मार दूंगा आज। 10 बार इन्होंने देखा कि मैं क्या क्या करता आया था, अब भी इनको यकीन नहीं है मुझ पर, तो हट यहां से। मूसा को देखो, उस बेचारे का दिल देखो, जब वो देखता है कि परमेश्वर क्रोधित है, पवित्र आत्मा उसे अंदर से बताता है ये मारना नहीं चाहता, ये गुस्से में है, बात कर से। अगर तू इनको मार, और मूसा कहता है अगर तू इनको मार देगा हमको तो लोग क्या कहेंगे? नाम की परवाह नहीं, हमको छोड़ क्या तुझे अपने नाम की परवाह नहीं? तेरा नाम खराब होगा। ओह व्हाट अ मैन। परमेश्वर जानते हो उसको क्या कहता है? बोलता है तू हट यहां से, मैं इनको अभी मारूंगा, मरी भेजूंगा मैं इनके बीच में। मूसा कहता है नहीं, अगर तू इनको मार देगा तो लोग क्या कहेंगे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बड़े नम्र हृदय से, बड़ी चिंता है ना हमें अपने नाम, उसके नाम की परवाह है, उसके नाम की चिंता है आपके पास, उसके नाम की चिंता है आपके पास। मेरा बोलना, मेरा बिहेवियर, जो मेरी मेरा बोलना, मेरा सोचना, जो मेरी जिंदगी है, क्या आपको इस बात का बर्डन है? जिसने मेरे लिए जिंदगी दी वो उससे क्या मिला मुझे पास? बोली बोली कट माई नेम from the book of life. My name from the book of life. बोलता है तुझे चाहिए तो मेरा नाम जीवन की किताब से मिटा दे, पर इनको लेके जा। खुद मर गया, सच अ स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, खुद मर गया, दूसरों को बचाया उसने, मसीह का आत्मा था उसमें। बोलता है कट माई नेम फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ, तुझे चाहिए तू मेरा नाम काट दे लेकिन इनको लेके जा। क्या आप मूसा के अंदर जीसस देख पा रहे हो जो खुद मर गया और दूसरों को बचा के गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप ऐसे ही? बात पढ़ रहा था ना मैं मूसा को, जब ये बात पढ़ रहा था ना मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु मैं आपको देख रहा हूँ। लोगों के लिए ना ये बात बहुत कम बोलता हूँ कि मैं लोगों के लिए ना ये बात बहुत कम बोलता हूँ कि मैं आप में जीसस देखता हूँ, लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ मैंने उस बंदे में देखा। कहता है तुझे चाहिए मेरा नाम उस किताब में हटा दे। यू नो परमेश्वर मूसा जानता था कि परमेश्वर के पास एक किताब है उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। डोंट वरी, वो वैसी किताब नहीं है जैसे हाथ में पकड़ी जाती है। जब बाइबल में लिखा गया है किताब, इट मीन्स गॉड्स माइंड। God's mind.
बोलता है निकाल दे तू अपना अपना सॉफ्ट कॉर्नर, इनको लेके जा। तब परमेश्वर उसकी सारी दुआओं को सुनने के बाद कहता है चल ठीक है, मैं तेरी बात सुनता हूं। तब परमेश्वर वहां पर एक बंदे के लिए बात कर, परंतु इस कारण से कि मेरा दास कालेब के साथ उसी एटीट्यूड। आप जानते हैं, अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आप जानते हैं, अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। सिर्फ 10 मिनट चाहिए आप, मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए आप। सुनिए, एक भेड़ खड़ी है यहां, एक भेड़ खड़ी है यहां 2 लोग, वहां 10 लोग खड़े हैं। 10 लोग यहां 2 लोग खड़े नहीं जा सकते। 10 लोग कहते हैं हम नहीं जा सकते, 2 लोग कहते हैं हम जा सकते। मुझे बताइए भीड़ के ऊपर किसका प्रभाव ज्यादा आया? 10 का कि 2 का? कभी कभी आपको नहीं लगता वी आर एग्जैक्टली लाइक द पीपल ऑफ इज़राइल? 10 लोग क्या बोल रहे हैं उस पे ध्यान जा रहा है। प्रचारक क्या कहता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कब आप ये दुआएं करना चालू करेंगे? खुदा नेगेटिव को इग्नोर करना सीख। कालेब को देखिए, कालेब को देखिए, बदल मैं चाहता हूं आप इंग्लिश में लगाइए वो। देखो कालेब को देखो, खुदा उसके लिए क्या कहता है? डिफरेंट एटीट्यूड। मैंने कालेब को देखा है, उसने कहता है मैंने कालेब को देखा है, उसने पूरी तरह से मेरा अनुसरण किया है। ही हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड। कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए आप कालेब की तरह हैं, सारे नेगेटिव चीजों में परमेश्वर को देख पाते हैं। हमें से बहुत सारे जो लोग हैं इजराइल का बिहेवियर अपने हार्ट में लेके चल रहे हैं। 2 प्रचारक कह रहे हैं हम जाएंगे, लेकिन 10 का प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा है। क्यों यीशु ने याईर की बेटी को जिंदा करने से पहले याईर को जब ये खबर मिलती है तेरी बेटी मर गई है, जानते हो यीशु ने क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास रख। सच कहता हूं, मैं आपको सच कहता हूं, अगर उस समय याईर कहता ना मैं जा रहा हूं वापस, मुझे नहीं चलना आपके साथ, बिलीव मी यीशु भी चला जाता वहां से। फेथ को कैसे प्रोटेक्ट, जीसस को प्रोटेक्ट, फेथ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है उसको सिखा रहा था। प्रचारक क्या कहता है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रचारक क्या कहता है, पास्टर्स क्या कहते हैं, नबी क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहती है? उस पर ध्यान है कि सिर्फ जो लोग कहते हैं आपका ध्यान उन पर है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, some people, कुछ लोग ऐसे भी हैं, पर खुदा के कलाम, वो न्यूज को इतना देखते हैं पर खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। इसीलिए आपकी जिंदगी में आज देखिए बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसमें कांटे। 10 लोग क्या बात कर रहे हैं उसका प्रभाव आ रहा है, 10 लोग क्या बात कर रहे हैं उसका प्रभाव आ रहा है। 2 लोग क्या बात कर रहे हैं, कोई प्रभाव ही नहीं है। लोग आप जानते हो नेगेटिव परमेश्वर, आप जानते हो परमेश्वर जब मूसा दुआ करता है इन्हें बख्श, इन्हें मार मत, जानते हो परमेश्वर क्या कहता है उन्हें? सुन, मैं तेरी विनती सुनता हूं, मैं इनको छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं कालेब को एक उत्तम भाग दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरा अनुसरण किया है। ही हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड। यहां देखिए सब, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, मुझे बताइए जब ये लोग वहां पर मिस्र में जब ये लोग वहां पर गए थे, बड़ी अमेजिंग है ये। आपने एक बात देखी, बड़ी अमेजिंग है ये। परमेश्वर मूसा से कहता है जा, और जैसे वहां पर जाता है फिरौन के मन को कठोर कर देता है। वो कहता है मेरे लोगों को जाने दे, परमेश्वर कहता है मूसा चला आता है, परमेश्वर कहता है फिर से जा, और वहां जाता है फिर उसके मन को कठोर कर देता। मैं वहां पर होता तो मैं प्रभु से कहता प्रभु इसको छोड़ दे। क्या चाहता है? मेरे को बोलता है जा, ये हो क्या रहा है? मेरे को बोलता है जा, वहां पर मन कठोर कर रहा है। Why you are wasting my time, sir? I have Moses. मुझे उसमें बहुत काम है, मेरे पास बहुत सारे फ्लॉक्स हैं, मुझे उसमें बहुत काम है। पहले ही मैं ससुर के पास रहता हूँ। आप कह सकते थे तीसरी बार, वो कह सकता था, आप कह सकते थे तीसरी बार। आपको पता है कितनी बार हुआ ऐसा? मैं सोच रहा था प्रभु आप कर क्या रहे हो, मैं सोच रहा था प्रभु आप कर क्या रहे हो। फिरौन ने कहा मैं तुम्हें नहीं, एक दिन फिरौन ने कहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मिलने आएंगे तुझसे भी। मूसा ने कहा ठीक है, मेंढक मिलने आएंगे तुझसे भी। जैसे वो बाहर गया, लिखा है सारे मेंढक फिरौन की दरबार में हाय बोल के चले आए, हेलो वी आर गोइंग। फिर उसके बाद पानी को लहू में बदल दिया, फिर उससे ओले गिराए। आपको पता है परमेश्वर ये बातें जो होने दे रहा था किसके लिए होने दे रहा था?
अरे इन लोगों के लिए कि देखो मैं हूं ये। बहुत सारे लोग हर रविवार खुदा का कलाम सुनने के लिए आते हैं, मन अभी तक पूरा नहीं, माइंड रिन्यू नहीं हुए। परमेश्वर उनके मनों को नया कर रहा था कि देखो मैं वही तुम्हारा खुदा हूं जो देखो ये सब कर रहा है, ताकि तुम्हें भविष्य के लिए मुझ पर ईमान रहे, तुम्हें भविष्य में मेरे ऊपर भरोसा हो कि मेरा परमेश्वर कौन था। अरे जब यहोशू और कालेब ने उनको कहा ना हम जा सकते हैं, इन 10 को ये कहना चाहिए हाँ हम जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमने खुदा को मिस्र में देखा था, वो कैसे काम कर रहा था। उसने पानी को लहू में बदल दिया, उसने सूर्य को अंधेरा कर दिया, उसे हर पहलोटे को मारा, उसने हमारे सामने चट्टान से पानी निकाला, वो 40 साल तक हमें मन्ना खिलाता रहा। उन्हें ये बोलना चाहिए, लेकिन आपको पता है उनके मन कभी नए ही नहीं हो पाए। सेम चीजें हो रही है, लोग आज आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सरमन एंजॉय कर रहे हैं, वाह वाह कह रहे हैं, बाहर जाके बताते भी हैं अच्छी चर्च है ये, लेकिन मन वही है। जानते हो क्यों? क्योंकि कुछ मनन नहीं, यहां से जाने के कुछ मेडिटेशन नहीं, यहां से जाने के बाद जाएंगे तारक मेहता देखेंगे, फोन पे लगे रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, देखें क्या क्या नया आया है, और जो तुमने सुना वो तुम्हारे अंदर वॉश आउट हो। गलतियां करते आ रहे हैं, सालों तक हम ये गलतियां करते आ रहे हैं। आपको पता है कोई नहीं पहुंचा वहां पर, के शव जंगल में पड़े हुए, लिखा है सबके शव जंगल में पड़े हुए थे। 2 लोग गए हैं, 2 लोग। आप कहोगे नहीं सूरज भाई इतने सारे लोग गए, दूसरी पीढ़ी गई है, पहली पीढ़ी खत्म हो गई। यहूदा में लिखी है ये बात, और भलवा करने वाले उस कुल को परमेश्वर ने नाश कर दिया। कौन लोग गए? जब यीशु से पूछा गया, इसीलिए जब यीशु से पूछा गया उद्धार पाने वाले कितने हैं, उसने ये नहीं कहा 50,000, 1 लाख, करोड़, उसने एक ही बात कही, सकरे मार्ग से प्रवेश करो। परसेंटेज नहीं बताई, उसने कभी परसेंटेज नहीं बताई, उसने एक ही बात कि इतने बचेंगे, इतने बचेंगे, उसने एक ही बात कही, कम इनटू द नैरो गेट। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरी बहनों, अलग एटीट्यूड से मैं आज यहाँ पर एक बहुत अलग एटीट्यूड से आया हुआ हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर मुझे देख रहा है। ये लो बूढ़ा पतरस कहता है मैं तुमसे विनती करता हूँ। जब पतरस बूढ़ा हो गया ना तो अपनी किताब में लिखता है मैं तुमसे विनती करता हूँ कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का विचार तक न करो। मैं आज एक विनती भरे दिल से आपसे आज मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आई अर्ज यू, मैं आपसे विनती करता हूँ, हल्का मत लो, जीवन को हल्का मत लो। कठिन समय आने वाला है, और कठिन समय आने वाला है। तक पहुंच गया है खुदा, मुझे ऐसा लगता है रैत यहां तक पहुंच गया है खुदा। सदोम और अबोरा को नाश करने से पहले वो क्या कहते? जानते हो सदोम और अबोरा को नाश करने से पहले वो क्या कहते? इसकी बुराई बढ़ गई। गॉड ऑल्सो हैव अ लिमिट, याद रखिए गॉड ऑल्सो हैव अ लिमिट। परमेश्वर के पास भी एक सीमा है। क्यों उसने नीनवे के ऊपर जजमेंट भेजी? क्योंकि उनकी बुराई बढ़ गई थी। मैं आज आप में से हर एक को जो यहाँ पर बैठे मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो जो 2 लोग है ना, आपकी ये गवाही होनी चाहिए। ओ यहाँ पर अपना नाम लीजिए, आइए अपना नाम लीजिए। परमेश्वर आपके लिए कहे सूरज हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड, ओह पीटर हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड, दिनेश हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड, आपके लिए प्रदीप हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड, वो आपके लिए कहना चाहिए ओ गौरंग हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड। इनके पास एक अलग ही है। ये सारी नकारात्मक बातों में भी मुझे छोड़कर मुझे देखते वाले लोग, ये मेरी तरफ देखने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कैसे थे? बस ये आखिरी बात है। सब लोग गसमनी में बैठे थे, सब लोग गसमनी में बैठे थे। यहूदा उनको पकड़ने के लिए आया। पतरस उसका कान काट रहा था। पतरस को यीशु क्या कहता है? अंदर रख इसे, जो प्याला मेरे पिता ने दिया है क्या मैं उसे न पीऊं? सब लोग देख रहे थे, जीसस अरेस्ट हो रहा है, जीसस देख रहा था परमेश्वर अपनी मर्जी पूरी करना। What a God,
क्या उसका देखने का तरीका था। वो कहता है सब लोग कहते थे लड़की मरी है, वो कहता है ये तो सोई है। यीशु कहता है नहीं, चलो लाजर मर गया है, यीशु कहता है नहीं, जगाने चलना है। अब जानते वो सोया हो हुआ है। कैसे पैदा होता है। अब जानते हो ये मन कैसे पैदा होता है। हम में मसीह का मन है। पौल कहता है हम में मसीह का मन है। हर दिन जाइए, पवित्र आत्मा के सामने हर दिन जाइए और उसे कहिए डेवलप मेरे अंदर अ माइंड ऑफ क्राइस्ट, मेरे अंदर मसीह का मन ले आ।